हेलो एवरीवन। बोट एंड स्ट्रीम का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था उसे कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास सेकंड है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम इन 12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। द मैन स्पीड इन स्टिल वाटर इज़। ठीक है, अपस्ट्रीम की वैल्यू और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई है। कल हम लोगों ने ये जाना था कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब जब धारा और जो मैन है और जो नाव है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, डाउन स्ट्रीम होता है ये। अप स्ट्रीम क्या होता है? जब नाव का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन अलग अलग दिशा में होता है तो उसे अप स्ट्रीम कहते हैं। ये तो कल हम लोगों ने पढ़ा था। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मैन का अप स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है स्पीड, मैन स्पीड इन स्टिल वाटर। मैन का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? 12 प्लस 18 अपॉन में 2, तो क्या आएगा ये? 15 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन कल किया था हम लोगों ने, आज आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप स्ट्रीम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और मैन स्पीड इन स्टिल वाटर बोला है। मैन की जगह में बोट स्पीड इन स्टिल वाटर देगा तो भी हम यही यूज़ करेंगे। आगे के क्वेश्चन में चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगी। स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैन का बोला था, अब क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज़ 14 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या बोला है? 14 और अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? द मैन स्पीड बोला था और अभी क्या बोला है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। धारा का बताना है अभी आपको। लास्ट क्वेश्चन में आपको मैन का स्पीड बताना था, तो धारा में कैसे करेंगे? स्ट्रीम का जब बोले तब थोड़ा सा चेंजेस करना है। 14 माइनस 8 अपॉन में 2। जब मैन्स का स्पीड बोलेगा या बोट का स्पीड बोलेगा तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और जब स्ट्रीम का बोलेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 6 अपॉन में 2, तो आंसर आएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ होगा आपको दोनों में डिफरेंस। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोला है, मैन स्पीड बोला है, इसलिए बस प्लस और माइनस का हम लोगों ने चेंजेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। अ मैन कैन रो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टेबल वाटर? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बोला है और सेम डायरेक्शन में बोला है। पहले अपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, यानी कि अप स्ट्रीम दिया हुआ है आपका 6 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 14 किलोमीटर। अब स्पीड ऑफ अ मैन बोला है, मैन के स्पीड में दोनों ऐड होते हैं, 6 प्लस 14 अपॉन में 2, 20 अपॉन में 2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर आंसर है इसका। और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। A person can swim 3 kilometer per hour in still water. If the speed of the stream is 2 kilometer per hour, the time taken by him to swim to a place 10 kilometer upstream and back is। पर्सन की बात कर रहा है, पर्सन की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मैन लिख लेते हैं उसको, मैन से डिनोट करते हैं M। 3 किलोमीटर पर आवर
और स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक। वो मैन है, नाव से कहीं पर जा रहा है अपस्ट्रीम। जब उसका डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन अलग अलग है, 10 किलोमीटर उस प्लेस का डिस्टेंस है, फिर वो वापस भी आ रहा है 10 किलोमीटर, तब उसका स्पीड और धारा का जो डायरेक्शन है, मैन का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन दोनों सेम है। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड करके टोटल टाइम बताना है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम पहले निकालना है प्लस फिर डाउनस्ट्रीम निकालना है। पहले अपस्ट्रीम मैंने जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो माइनस होता है, हमें पता है, तो 3 में से 2 गया 1। और बैक बोला है यानी डाउन स्ट्रीम बोला है, तब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तब हम प्लस करेंगे 3 + 2 5। यहाँ तो 10 ही आएगा, प्लस ये 5 2 10 होता है, तो टोटल उसको 12 आवर्स लगे हैं। ये आपका आंसर है। आई थिंक मुझे अब लग रहा है कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको अब क्लियर हो गया होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो काफ़ी एडवांस लेवल का होगा, तो फिर आज का क्लास अच्छे से अटेंड कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास पूरा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। द मूवमेंट ऑफ अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। बोट बोला है, मैंने कहा था क्वेश्चन में सेम ही चीज़ रिपीट होगा। या तो बोट बोलेगा द मूवमेंट ऑफ अ बोट, या मैन बोलेगा, पर्सन बोलेगा, बस बोट और स्ट्रीम पे ही तो बात होगी, मैन की या बोट की या स्ट्रीम की, यही चीज़ होगी। मूवमेंट ऑफ अ बोट बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, डाउन स्ट्रीम की बात बोल रहा है वो, और अप स्ट्रीम की बात बोल रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम 21 किलोमीटर पर आवर, और ये है 9 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालना है। मैंने बोला था जब स्ट्रीम आएगा, करंट आएगा पे, तो हम अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर, मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। ठीक है, मैन की बात हो रहा है, डाउन स्ट्रीम बोल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम बोल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, बोट का बोला है, बोट में मैंने बोला था या बोट बोले या मैन बोले ऐड होके 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर स्ट्रीम बोले, बोट की जगह अगर स्ट्रीम होता, करंट लिखा होता, माइनस करके 2 से डिवाइड करते। यहाँ बोट बोला है प्लस करेंगे, 15 + 9 / 2, ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा आपका। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में आपको डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में, और करंट का स्पीड निकालना आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।